कि ये भारत में जो एहसान सबसे भारी है, आप साइफ जहां में ना कोई परोपकारी है, तो हमें तो बुद्ध की सत्ता ही सबसे प्यारी है। बुद्ध में ज्ञान, हमें तो बुद्ध की सत्ता ही सबसे प्यारी है, और जिसने भी जाना वही देव बाबा की विचारधारा की पुजारी है। जिसने भी जान गया बहुजन मूवमेंट को, ऊपर अपोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तमाम महापुरुषों की विचारधारा का पुजारी बनेगा। नहीं तो आज पर अपोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगाने का हो है पूरे भारत देश में। मूर्ति लग रहा है तो मूर्ति लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा। पर अपोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं तो किताबों में हूं। क्या कहा, मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं तो ये किताबों में हूं, मैं पूजने लायक नहीं हूं, मैं तो पढ़ने लायक हूं। तो बताना चाहिए ना, तो हमें तो बुद्धि की सत्ता ही सबसे प्यारी है, और जिसने भी जाना वही बाबा की विचारधारा की पुजारी है। हमारी जिंदगी तो हमारा है, पूरे भारत में, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोई महान शख्स पैदा नहीं हुआ। पूरे विश्व का अगर कोई छठवां विद्वान है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। कितने नंबर का बोलो भाई, कितने नंबर का विद्वान? छठवें नंबर का विद्वान। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। क्या कहते हैं? बोलो भाई मेरे आदिवासी भाई, सतनामी भाई, क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को? क्या कहते हैं? ज्ञान का प्रतीक। एक दो जने का आवाज आ रहा है, बाकी तो नहीं कहते। बुद्ध के ज्ञान सा दुनिया में नहीं ज्ञान हुआ, और बुद्ध के नाम से भारत का भी सम्मान हुआ। बुद्ध भगवान जैसा कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ पूरे विश्व में। अगर भारत का भी सम्मान होता है तो किनके नाम से होता है? अगर भारत देश का प्रधानमंत्री विश्व में जाता है, विदेशों में घूमने को जाता है, तो क्या कहता है? मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। कहां से? यानी बुढ़ा देव की धरती से आया हूं कहता है। इसलिए उनका सम्मान होता है, आदिवासियों की धरती से आया हूं। मेरे दोस्तों, आपको बताऊंगा, ताजुब हो जाएंगे। बुद्धा BUDDHA इंग्लिश में क्या है? उसको आप हिंदी में बोलिए। बूढ़ा परिवर्तित नाम किया गया, हमको इतिहास ढूंढना पड़ेगा। बुढ़ा देव को ही बुद्ध देव कहते हैं। उसके लिए ताली नहीं बजाएंगे। अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए ताली नहीं बजाएंगे। कलाकारों का भी उसमें बड़े बल बनता है। तो चाहा जिसने भी उसके दुखों का निदान हुआ, और वो भी सत्य भीम की कोशिश से आप मैं भी इंसान हुआ। हर
इंसान का दर्जा नहीं था, हमें इंसान का दर्जा नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के संविधान बनने के बाद हमको इंसान का दर्जा मिला। इसलिए कहता हूं, हमारी जिंदगी तो भारत देश का कोई भी शूद्र समाज का नारी हो, उस नारियों का मुक्तिदाता अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। मेरे अधिकार की उस दिन हुई कुर्बानी है, और आज भी आदमी आंखों में आधा पानी है। कब कहा कि कमल वाड़ की बात नहीं पुरानी है, मगर ये पूना पैक्ट दुख भरी कहानी है। आप पूना पैक्ट का पुस्तक लीजिए और पूना पैक्ट को पढ़ करके देखिए। जो आरक्षण सीट से जीत करके जाते हैं आपका जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल का हो, आज भारत देश की उस सांसद की कुर्सी पर 88-89 सांसद आपका बैठे, 130 सांसद बैठे हैं SC ST का। आपके छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 32 आदिवासी का 10, अनुसूचित जाति का 42 होता है। अब बोलो, इतने आदिवासी भाइयों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। किसी रिजर्वेशन सीट से जीत के जाने वाले वो विधायक अपना मुंह खोलते हैं? बोलो भाई, नहीं खोलते। तो ये क्या है? ये पूरा पैक्ट समझौता के कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST के लिए 2 वोट का अधिकार लाया था कि हम रिजर्वेशन सीट में केवल SC ST के लोग वोट देंगे और जनरल सीट में भी हम देंगे। अब बताओ,